असम की नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य। असम की ऊर्जा परिदृश्य की प्रगति का अन्वेषण किया गया है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे नवीकरणीय स्रोत इसके भविष्य को पुनर्परिभाषित करने के लिए तैयार हैं। यह अन्वेषण एक स्थायी और आधुनिक असम की झलक प्रस्तुत करता है, जो चल रहे परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। पूर्वोत्तर भारत के हृदय में एक ऐसा राज्य स्थित है जो संस्कृति, प्रकृति और अप्रयुक्त ऊर्जा से समृद्ध है। असम में आपका स्वागत है, जहां एक नवीकरणीय क्रांति चुपचाप आकार ले रही है। दशकों तक असम कोयले, तेल और आयातित बिजली पर बहुत अधिक निर्भर रहा, लेकिन समय बदल रहा है। आज सूरज न केवल फसलों के लिए बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए भी चमकता है। सौर माइक्रोग्रिड अब उन दूरदराज के गांवों को रोशन कर रहे हैं जो कभी अंधेरे में डूबे रहते थे। साक्षात्कार क्लिप या एक स्थानीय निवासी का नाट्य रूपांतरण, जिसमें वो बता रहा है कि सौर ऊर्जा स्थापना के बाद जीवन कैसे बदल गया। विशाल ब्रह्मपुत्र और भारी वर्षा के साथ असम में लंबे समय से जलविद्युत ऊर्जा की क्षमता रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर बॉक्स, आपकी अपनी चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। असम की नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य। असम की ऊर्जा परिदृश्य की प्रगति का अन्वेषण किया गया है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे नवीकरणीय स्रोत इसके भविष्य को पुनर्परिभाषित करने के लिए तैयार हैं। यह अन्वेषण एक स्थायी और आधुनिक असम की झलक प्रस्तुत करता है, जो चल रहे परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। पूर्वोत्तर भारत के हृदय में एक ऐसा राज्य स्थित है जो संस्कृति, प्रकृति और अप्रयुक्त ऊर्जा से समृद्ध है। असम में आपका स्वागत है, जहां एक नवीकरणीय क्रांति चुपचाप आकार ले रही है। दशकों तक असम कोयले, तेल और आयातित बिजली पर बहुत अधिक निर्भर रहा, लेकिन समय बदल रहा है। आज सूरज न केवल फसलों के लिए बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए भी चमकता है। सौर माइक्रोग्रिड अब उन दूरदराज के गांवों को रोशन कर रहे हैं जो कभी अंधेरे में डूबे रहते थे। साक्षात्कार क्लिप या एक स्थानीय निवासी का नाट्य रूपांतरण, जिसमें वो बता रहा है कि सौर ऊर्जा स्थापना के बाद जीवन कैसे बदल गया। विशाल ब्रह्मपुत्र और भारी वर्षा के साथ असम में लंबे समय से जलविद्युत ऊर्जा की क्षमता रही है। नए नवाचार अब छोटे, पर्यावरण अनुकूल जलविद्युत स्टेशनों को अधिक व्यवहार्य बनाते हैं। जीवन को बनाए रखने वाली नदियों को नुकसान पहुंचाए बिना, बांध से चलने वाले बायोमास प्लांट से लेकर सौर ऊर्जा से चलने वाले क्लासरूम तक, असम का बदलाव सिर्फ सरकार द्वारा संचालित नहीं है, ये लोगों द्वारा संचालित है। एक युवा असमिया छात्र कहता है, हम हरित ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन स्थिरता का रास्ता बिना धक्कों के नहीं है। पुराने ग्रिड सिस्टम, मानसून से संबंधित नुकसान और वित्तीय अंतराल अभी भी प्रगति को चुनौती देते हैं। फिर भी हर बाधा एक कदम है। 2040 तक असम का लक्ष्य ग्रामीण आधारित नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक मॉडल बनना है। पीएम कुसुम जैसी केंद्रीय योजनाओं और स्थानीय उद्यमिता के साथ ये दूर का सपना नहीं हो सकता है।